Very good morning, kids. And to continue this video, we of the previous one, we left it over when we were discussing about how to reduce the pollutions. हम लोग conservation of environment पढ़ रहे थे, and we discussed that how can we reduce the pollution related with soil and air and noise pollutions. Now in this video, we have to talk about protecting our plants and animals. हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है, द रैंडम कटिंग ऑफ ट्रीज मीन्स कहीं भी कैसे भी कितने भी पेड़ कट जाते हैं एंड वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग टू सेव देम. सो दैट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स. बहुत तरह के प्रॉब्लम्स इससे अराइज होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, बारिश कम होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स हैं, और जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं या उनके घर हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में हैं, जो डिपेंड करते हैं पूरी तरह से फॉरेस्ट पे और ट्रीज़ पे रहने वाले हैं, वो उनके घर ख़त्म हो गए हैं. दे आर बिकम होमलेस. ओके, अगर कोई आपके घर के एरियाज़ को ख़त्म कर दे, आपका घर तोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? सो वी आर डूइंग दैट. वी आर डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ सो मैनी एनिमल्स. सो दे हैव बिकम होमलेस नाउ. एंड टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स, और इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए जो एक छोटी सी कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड देम इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या जो नेशनल पार्क्स होते हैं. लाइक यू मस्ट हैव विजिटेड योर ओन बेतला नेशनल पार्क. ये भी एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है वेयर द एनिमल्स कैन लीव. वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं. वहाँ हंटिंग इज़ इलीगल. इस तरह के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे कि उस एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उनका लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ना हो. सो वी ऑल हैव टू contribute in this field. We have to give our support, and we should also work with the government in increasing the numbers of plants and animals. Okay, क्योंकि ताकि आप कम से कम अपने environment को डैमेज पहुंचा सकें. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनके नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, और ये बहुत सारे कारणों से हैं, जैसे कि उनकी फूड का कम हो जाना, बिकॉज द फॉरेस्ट एरियाज़ आर नॉट एनी मोर देयर, तो उनके लिए फूड सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है. हंटिंग हो रही है, इलीगल उन्हें मारा जा रहा है, फिर उन्हें सेल कर दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा दामों पे उन्हें बाहर ले जा कर के बेच देते हैं. जैसे एनिमल्स के स्किन हैं, उनके टस्क हैं, उनका और भी बहुत सारा बॉडी पार्ट्स है जो अलग अलग काम में आता है, और उनकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, उनसे लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो इन चीज़ों के लिए उन्हें इलीगली मार दिया जाता है और उन्हें ऊंचे दामों पे बेच दिया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप्ड. इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए. एंड the wildlife sanctuaries and the national parks are just a little step towards this. एक छोटी सी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेसीज़ हैं एनिमल्स के जो धीरे धीरे एंडेंजर्ड हैं, और इनमें से कई सारे तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ओके, अराउंड 50 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे. हर दिन करीब करीब 50 से ऐसे स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में हैं. ओके, सो यू कैन सी और काउंट द नंबर्स हाउ मेनी दे आर. अगर हर दिन 50 ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ हैं जिन पे ये खतरा बना हुआ है कि या तो वो ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म होने की कगार पे है, एट द ब्रिंक ऑफ द एक्सटिंक्शन, जैसे कि टाइगर. ओके, एंड द वल्चर. यू कैन रियरली सी एनी वल्चर नाउ. द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉ. बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं, देश हैं जिन्होंने इसके लिए जो भी ज़रूरी कानून बनाए जा सकते हैं वो बनाए हैं. अपने स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, बट ओनली द गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर जो कुछ भी कर सकती है. वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट. वी ऑल हैव टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स to safeguard all these animals and the plants. Okay, now we have to read about the 3 R's. 3 R's हमें पढ़ने हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए. सो वी मस्ट रिमेंबर देम ऑल द टाइम. द 3 R's. द फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस. द फर्स्ट R इज़ रिड्यूस मीन्स कम करना. आपके जो
आपकी जो डेली कंजम्पशन है किसी भी तरह के रिसोर्सेज का, आपके फ्यूल का या कोई भी, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, अपने खर्च को कैसे कम करें, अपने जो आप वेस्ट कर रहे हैं आपके कारण अगर किसी तरह का लॉस हो रहा है तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टेक अ बस और अ कार पुल इन टू स्कूल। आप स्कूल जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बस से ही स्कूल जाएं, या एक ही, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो एक ही गाड़ी में चेंज कर करके काफ़ी लोग जा सकते हैं। जैसे अगर आज आपका कोई फ्रेंड गया तो आप उसके साथ चले जाएं, या जिस दिन आपकी गाड़ी जा रही है तो आप उस फ्रेंड को लिफ्ट दे दें। सो इस तरह से शेयर करके आप जो है वो फ्यूल को बचा सकते हैं, फ्यूल का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, और इससे पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा। देन यू कैन मेक योर ओन कंपोस्ट बिन, स्टार्ट डिस्पोजिंग ऑफ सर्टेन फूड एंड प्लांट वेस्ट इन इट, एंड ओवर टाइम जब आप अपना कंपोस्ट बिन बनाएंगे और उसमें जो भी वेस्टेज हैं, जो भी आपका घर का वेस्ट निकलता है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, आप उसमें अगर डालते जाएंगे तो वो समय के साथ कंपोस्ट बन जाएगा और वो बहुत ही अच्छा मैन्योर, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र साबित होगा आपके प्लांट्स के लिए, और वो सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देगा। आप उसे घर के गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो जहाँ आप अपने प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रो करते हैं। देन ये एक पॉइंट जो आप सभी लोग कर सकते हैं, यू कैन सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप नहीं यूज़ कर रहे, जैसे अगर आप किसी एक रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ लाइट या फ़ैन ऑन है, इट्स ओके वाइल यू आर सिटिंग देयर, लेकिन जब आप उठ के उस कमरे से बाहर जाते हैं देन मेक श्योर दैट यू स्विच ऑफ द लाइट एंड फ़ैन देयर। आप वहाँ से उस स्विच को ऑफ़ करके ही उठें, आप लाइट और फैंस को ऑफ़ करके उठें। अगर आप टीवी नहीं देख रहे हैं देन मेक श्योर दैट यू हैव स्विच्ड ऑफ द प्लग। आपने प्लग निकाला, आपने स्विच ऑफ किया, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे बैठे हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बिजली चलाएं, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, और जब आप मूव आउट कर रहे हैं वहाँ से, व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट प्लेस, देन यू मेक श्योर दैट यू आर स्विचिंग ऑफ ऑल द अप्लायंसेज। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आप उन्हें ऑफ करके निकलें। देन अनदर थिंग यू कैन डू इज़ टू सेव वाटर by turning the tap off while brushing your teeth. It's just an example कि पानी का जो वेस्टेज है वो आप कम से कम करें, कि अगर आप पानी ब्रश कर रहे हैं तो आप टैप को खुला ना छोड़ें, कि आप जितनी देर ब्रश कर रहे हैं टैप में से वाटर फ्लो कर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, या आपके घर अगर पानी आता है तो आपने भर लिया और उसके बाद भी आप उसे बहने दे रहे हैं। डोंट वेस्ट इट, बिकॉज यू जस्ट इमेजिन कि अगर 2 दिन आपके घरों में पानी नहीं आएगा, वाटर सप्लाई नहीं होगी, तो कितनी परेशानियाँ होती हैं। सो डोंट वेस्ट इट। जस्ट अगर आ रहा है तो ठीक है, आप उसे बंद कर दीजिए, वो किसी और के काम आ जाएगा। यू जस्ट इमेजिन कितना कम % ऑफ फ्रेश वाटर हमारे प्लानट पे रह गया है। जिस दिन ये भी नहीं मिलेगा उस दिन आप क्या करेंगे? सो जस्ट सेव इट फ्रॉम नाउ ओनली, एंड देन रीयूज़। रीयूज़ मीन्स फिर से यूज़ करना। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द थिंग्स अवे, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को फेंक देने से बेहतर है आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिन्हें आप दोबारा और बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो मार्केट अगर आप जाते हैं देन टेक द क्लॉथ सैक टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स। कई बार आप मार्केट चले जाते हैं पर आपके पास बैग्स नहीं होते एंड यू आस्क फॉर द पॉलीथीन बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर। डोंट डू दैट। आप अपने घर से एक कैरी करें सैक को, क्लोथ सैक आप यूज़ करें आपके घरों में जो नॉर्मल झोला होता है, और आप उसी पे सामान लेकर के आएँ एंड यू कैन वॉश इट एंड री यूज़ इट। आप बार बार उसी को यूज़ करें। जितने कम आप प्लास्टिक्स और पेपर को यूज़ करेंगे आप अपने एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा सेव करेंगे, एंड दैट्स योर ओन बिट। आप अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट करें। यू डोंट से कि कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। किसी को तो शुरुआत करनी होगी, किसी को करना होगा। वाई डोंट यू स्टार्ट, बिकॉज यू पीपल आर द फ्यूचर। आपको जाके 5 और 10 ईयर्स के बाद वाटर का प्रॉब्लम होने वाला है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होंगे ड्यू टू द पॉल्यूशन लेवल। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म यू एंड योर फ्यूचर। सो वाई यू आर नॉट देयर टू सेव इट। तो आपको अपना बिट करना है, अपनी कोशिश करनी है। ओके, सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ। देन डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज़ टू पुअर पीपल। आपके बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, टॉयज़ हैं जिन्हें आप फेंक देते हैं,
कपड़े जो आपके छोटे हो जाते हैं, आप उन्हें नहीं पहनते, डोनेट देम टू दोज हु नीड इट। जिन्हें इसकी ज़रूरत है आप उन्हें डोनेट करें। आपके लिए ये पुराना हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल नया होगा और उनके यूज़ का होगा। दे विल बी वेरी मच हैप्पी टू गेट इट। सो बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी ऑल्सो बाय डोनेटिंग योर clothes and your toys. Okay, then the next thing is write on both sides of a paper वेस्ट ना हो उसके लिए यू हैव टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। पेपर के एक साइड पे लिख लिया और दूसरे साइड आपने नहीं लिखा। मोस्ट ऑफ़ यू डू दैट। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उस पर राइटिंग अच्छी नहीं होती तो उस पर इम्प्रेशन आ गया है दूसरे साइड का, तो उस पर नहीं लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस तरह लिखें कि उसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड इम्प्रेशन दूसरे पेज पे ना पड़े और आप उसे भी यूज़ कर सकें। डोंट वेस्ट paper because if you won't waste it you will save the trees. Okay, make गिफ्ट कवर्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स। आप गिफ्ट कवर्स करने के लिए जो बहुत सारे तरह के शाइनी और कलरफुल पेपर्स लेके आते हैं मार्केट से, डोंट डू दैट। यू डोंट नीड टू डू दैट। यू कैन पैक योर गिफ्ट इन द नॉर्मल न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो वर्क। वो भी आपको भले थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा ना दिखे, बट इफ बाय डूइंग दैट यू आर सेविंग ट्रीज। ओके, सो think about your environment and save the things and the resources available there. Then recycle many things that we use each day. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने हर दिन के रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे पेपर, कैंस। इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, यानी दूसरे प्रोडक्ट की तरह इन्हें फिर से यूज़ किया जा सकता है। दे आर पुट थ्रू अ प्रोसेस। इन्हें एक तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर नए मटेरियल में इन्हें चेंज कर दिया जाता है। जो पुरानी ये चीज़ें होती हैं इनसे नए मटेरियल्स बना दिए जाते हैं। सो दैट ऑल्सो हेल्प अलॉट एंड यू कैन हेल्प बाय बाइंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स। और आप बहुत तरह के रिसाइकल प्रोडक्ट्स को ख़रीद करके और इसके मैन्युफैक्चरर्स को और इसके कंजम्पशन, इसके यूज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। यू कैन एनकरेज देम एंड मेनी थिंग्स सच एज द ग्रीटिंग कार्ड्स, पेपर टॉवल्स एट्सेट्रा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल मटेरियल से बनी होती हैं। सो यू कैन बाय देम, यूज़ देम एंड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ द रिसाइकल मटेरियल्स. Okay, so think about all these things, learn the chapter thoroughly and think about each and every point, because it's you and your future, your environment, your planet. You are the one who are responsible for saving it because you have to leave it. Okay, thank you.